कल किले के मामले में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने 133 लोगों का स्टे ऑर्डर लाया। आज जो है, जो बाकी लोग बचे थे उनके ताल्लुक से आज पिटीशन दाखिल की गई। कल जो है साजिद अब्दुल रशीद मुकादम, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि यार तुम्हारा वकील दो और इसमें क्या हमारी मदद कर सकते। तो आसिफ शेख साहब और मेरी बात हुई कि मुखालिफ भी हो तो वो लोगों के घर हैं और किसी के घर पे आज नहीं आना चाहिए। और अल्लाह का करम हुआ कि आज उनको अभी 8:30 बजे हेयरिंग बोर्ड पे मैटर लगा और उनको भी सेम ऑर्डर किया गया जो पीछे 133 लोगों के लिए था, वही ऑर्डर इनके ऊपर भी लागू रहेगा। 17 जून तक इनको भी स्टे दे दिया गया है कि कुछ भी डिमोलिश नहीं करना। हम लोग वर्चुअल हेयरिंग में भी हाजिर थे और कल जब साजिद रशीद मुकादम ने और जावेद अब्दुल सत्तार, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो क्या पेपर बनाना है, कैसे बनाना है, हम रात में भी उनको बताए, सुबह हमारे वकील को भी बोले, हमारी लीगल टीम थी। हम इस मामले में सियासत से उठकर उनके लिए कोशिश किए और काम किए और अल्लाह का करम है कि उन लोगों को भी स्टे मिल गया। अब आगे की लड़ाई सबकी हम लोग एक साथ लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे भी हमें इंसाफ मिले। मैं एक बात आप लोगों को साफ बोल दूं, मालेगांव शहर की आवाम को, कि इस मामले में अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो है वो लीगल कार्रवाई की तरफ जा रही थी। आज अगर कल स्टे नहीं लाए होते, इससे पहले भी हमको स्टे मिला हुआ था, अगर ये बात मौजूदा एमएलए समझ लेते तो आज जितनी जल्दी करना पड़ा ये सब की नौबत नहीं आई होती। कानून को समझना चाहिए, लेकिन हमने सबकी मदद की, हमने कोई सियासत नहीं की। हमसे जो जो कल से उन्होंने हमसे मांगा पेपर वर्क, वकील लिए, वो हमने सब कुछ करा उनके लिए और सबके लिए कोशिश करना ही जरूरी था, क्योंकि वहाँ के हालात, आज मैं दिन में गया था, औरतें बच्चे एक आस से देख रहे थे और लोग दुआ भी उनके लिए कर रहे थे। ये सच बात ये है कि जो ताकत लगी थी फिरका परस्तों की और सरकार जिस हिसाब से कार्रवाई की तरफ जाने के लिए थी, ये लोगों की दुआ का ही असर है कि ये सब लोगों को भी स्टे मिल गया और पहले जो लोग थे उनको भी स्टे मिल गया। आप ये भी बोलो कि वकील हमारा ही, पेपर्स भी हमारे, सिर्फ इन्होंने जो नाम थे वो अभी नाम दिए, इसीलिए जल्दी हाँ, ये एक दिन में कैसे पॉसिबल हो गया? देखिए, पहले से पिटीशन दाखिल था हमारा 133 लोगों का, ड्राफ्ट पूरा बना हुआ था। कोई और वकील के पास गए होते तो कोई भी एक दिन में करने की पोजीशन में नहीं रहता, कर ही नहीं सकते थे, मगर पूरा ड्राफ्ट बना था। हमारा ही एमपी वो वासी जो हैं उनका ही एसोसिएट पूरा काम किया। आज सुबह से वो लोग थे, क्लर्क से लेके वकील, सबसे मेरा मुसलसल कांटेक्ट था और उनका ही ड्राफ्ट बना हुआ। सिर्फ जो नए पिटिशनर थे वो नाम ऐड किए, इसीलिए फौरन वो पिटिशन तैयार हो गया और फौरन दाखिल भी हो गया, प्रोडक्शन लिया गया उस पर और प्रोडक्शन लेके मैटर को 8 बजे के टाइम पे कोर्ट ने टाइम दी थी, वो 8 बजे लगा। अगर पिटिशन पहले से तैयार नहीं होता तो कोई भी एक दिन में लगा नहीं सकता था। ये कोशिश हमने की और ईमानदाराना कोशिश की। इसके ऊपर क्रिकेट की भी मतलब सियासत शुरू हो जाएगी। देखिए, पूरे शहर को मालूम है कि अव्वल दिन से कौन इसमें कोशिश कर रहा था और आप लोगों को भी मालूम है, अगर कोर्ट हम नहीं जाते तो कुछ हासिल होने वाला नहीं था। आप भी देख लो प्रशासन डिपार्टमेंट किस तरीके से कोशिश कर रहा है। अगर इस तरीके से कोर्ट में नहीं गए होते तो कुछ हासिल नहीं होता। पूरे शहर को मालूम है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से आसिफ शेख साहब, मैं, हम ही लोग कोशिश कर रहे हैं और आज भी जो है ये लोग हमारे खिलाफ के लोग हैं, मगर उसके बाद भी उन्होंने हमसे मदद मांगी तो हमने हमारी लीगल टीम दी, हमने क्या पेपर बनेंगे रात में उनको व्हाट्सएप पे भेजा, वो सब स्क्रीनशॉट है हमारे पास। तो क्रेडिट की लड़ाई, मैं कल दिन में साजिद अब्दुल रशीद मुकादम को कई बार फ़ोन किया था मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। रात में जब 12 बजे वो फ़ोन किए तो मैंने ही उनको बोला कि कैसे कैसे पेपर बनाना है और कैसा, जब उन्होंने लिस्ट भेजी थी उसमें कुछ गलती थी तो फिर मैंने उनको पेपर भेजा कि इस तरीके से बनाओ ताकि वो सबमिट हो जाए। तो उन्होंने उस तरीके से बनाया। बोलने का मतलब ये है कि मुखालिफ होने के बाद भी लोगों के घर का सवाल था, हमने कोई सियासत नहीं की, उनकी मदद की और ये पूरा शहर जानता है। अभी बस्ती वहाँ के लोग खाली कर रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील करें? 17 जून तक तो कोई टेंशन नहीं है, 17 जून तक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाना बोल दिया गया है, तो अभी फिलहाल तो बस्ती खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है।